हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या होता है, इसकी क्या क्या उपयोगिता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो सकता है, किन किन क्षेत्रों को ये प्रभावित करता है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में विस्तृत रूप से पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज इंटरनेट। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इंटरनेट होता क्या है। सबसे पहले जो लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर अब मैं आपको समझाता हूँ। इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क का जाल है जो पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ता है और दुनिया भर के कंप्यूटर में नेटवर्क का आदान प्रदान करता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में नेटवर्क क्या है ये पढ़ा था। तो व्हाट इज द नेटवर्क? नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर, यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटर के मिलान को हम नेटवर्क बोलते हैं। उसे फायदा क्या होता है कि दोनों कंप्यूटर आपस में डेटा शेयर करते हैं। यही तो नेटवर्क का मतलब होता है। बस इंटरनेट क्या है कि ऐसे बहुत सारे नेटवर्क, पूरी दुनिया के नेटवर्क, जैसे एक हमारा नेटवर्क है जिसमें 5 कंप्यूटर हैं, एक और पड़ोस में नेटवर्क है उसके पास 10 कंप्यूटर हैं। ये सब लोगों के नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इट्स कॉल्ड इंटरनेट। इसको हम इंटरनेट बोलते हैं। यानी नेटवर्क की अगर परिभाषा कहा जाए तो इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी बहुत सारे नेटवर्कों को मिला के जो नेटवर्क बनता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट में जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी कंप्यूटर वाले लोग आपस में, जो भी कितने भी लोग जुड़े हैं वो सब के कंप्यूटर का डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं इंटरनेट। जैसे एक कंप्यूटर रखा हुआ है दिल्ली में, एक कंप्यूटर वाला मुंबई में है, तो वो दोनों लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के कंप्यूटर पे डेटा एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। क्लियर? अब आते हैं इंटरनेट की खोज किसने करी थी। तो इंटरनेट की खोज बॉब कान और बिंट सर्फ ने की थी, वो भी 1969 में। इट्स अ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि इंटरनेट की खोज कब हुई थी और कहाँ हुई थी। अब आते हैं इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटर नेटवर्किंग, और इसे हिंदी में अंतरजाल कहा जाता है। यानी ऐसा नेटवर्क का जाल जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सके। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। क्लियर है? अभी जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि व्हाट इज इंटरनेट कॉल इन हिंदी, हिंदी में कंप्यूटर नेटवर्क को क्या बोलते हैं, इंटरनेट का मतलब क्या होता है। तो इंटरनेट का अंग्रेजी मतलब है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी ऐसे कंप्यूटर का नेटवर्क जो आपस में कनेक्टेड होता है। इसी को हम हिंदी में अंतरजाल कहते हैं। या ये जो नेटवर्क के कंप्यूटर से में जुड़ा रहता है इसी को हम नेटवर्क कब बोलते हैं। और वास्तव में इंटरनेट के बहुत सारे नेटवर्कों का जाल ही तो है इंटरनेट, जिसमें हम सारे कंप्यूटर से एक दूसरे से सूचना शेयर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। यानी हमारे कंप्यूटर जो नेटवर्क में जुड़े हैं वो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन हम उनसे इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल अपने घर बैठे ही बात कर सकते हैं, अपनी डेटा, अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट। अब भारत में इंटरनेट 1989 में आ गया था, लेकिन अभी भी इंडिया के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करते हैं और गूगल पर भी लोग हिंदी में बहुत कम सर्च करते हैं। यानी अभी भी इंटरनेट तो यूज करते हैं बट हिंदी में सर्च नहीं करते हैं। गूगल पे सर्च करने के लिए हम लोग अभी भी इंग्लिश कीवर्ड्स का ही यूज करते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा हिंदी फ्रेंडली अभी इंटरनेट नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक इमेज के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर, सारे लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बस दिस इज कॉल्ड इंटरनेट। अब जैसे यहाँ पे एक ये बंदा है, इस बंदे को इंफॉर्मेशन लेनी है यहाँ वाले बंदे से, तो इसका सीधा नेटवर्किंग का जाल यहाँ गया, यहाँ से ये डेटा सीधा एक्सेस करवा सकता है। भले ये इंडिया में बैठा हो और ये जापान में बैठा हो, ये इंडिया में हो इधर रूस में हो, इधर ये इंडिया में हो इधर ये चाइना में, ये पूरी दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। ऐसे ही जाल होता है इंटरनेट का। यहाँ पे देखिए पूरे वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, हर देश में अलग अलग अपने कंप्यूटर्स के नेटवर्क हैं, लेकिन सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो सारे एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं। जैसे ये इंडिया हो गया तो इंडिया का डेटा इधर भी इससे शेयर हो रहा है, इधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, हर जगह डेटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के देश से। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। क्लियर? समझ में आ गया कि व्हाट इज द इंटरनेट? इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क, बड़े बड़े नेटवर्कों को मिला के जो नेटवर्क बनता है उसे हम इंटरनेट बोलते हैं। ओके, अब आते हैं इंटरनेट का इतिहास, हिस्ट्री जानते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हो चुकी थी। इसका पहली बार इसका जो नाम रखा गया था वो एस्पानेट रखा गया था। एस्पानेट के द्वारा ही इसको बनाया गया था। इसके द्वारा सीक्रेट मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था। शुरू में उसका इस्तेमाल करके यूएस के 5 यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया। यानी शुरुआत में जब इंटरनेट बनाया गया
तो यूनाइटेड स्टेट के 5 यूनिवर्सिटी को कनेक्ट किया गया था जिनके कंप्यूटर आपस में डेटा शेयर करते थे। सिर्फ 5 विश्वविद्यालय आपस में एक दूसरे से डेटा शेयर करते थे। बाद में 1972 तक इसमें 23 नोड यानी 23 कंप्यूटर और अलग अलग देशों के जुड़ गए थे। शुरू के समय में इसको प्राइवेट नेटवर्क के तौर पर गोपनीय जानकारी भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में यह बिजनेस के लिए भी और पर्सनल यूज के लिए भी यूज होने लगा था। अब इंटरनेट की खोज के लिए साइंटिस्ट की एक बड़ी टीम की जरूरत थी और 1957 के कोल्ड वॉर के समय अमेरिका को कम्युनिकेशन करने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना हुई, ARPA, और इसी आरपा के चलते इसका नाम रखा गया था आरपा नेट, जिसके द्वारा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जा सकता था और कम्युनिकेशन किया जा सकता था। 1972 तक रे टॉमिल्सन ने पहला ईमेल नेटवर्क को लॉन्च कर दिया था, जिसके ईमेल के द्वारा हम इंटरनेट के माध्यम से किसी से भी बातचीत कर सकते थे। यानी पहला ईमेल कब लॉन्च हुआ था? 1972 में रे टॉमिल्सन के द्वारा। ओके, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अब आते हैं हु इज द ओनर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का मालिक कौन है? तो यहाँ पे हम आपको बता दें, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। अभी हमने आपको पिछली एक वो बताई थी, एक स्लाइड दिखाया था, जैसे ये स्लाइड देख लीजिए। अब यहाँ पे अगर ये वाला देश अपना इंटरनेट बंद कर देता है तो बाकी देशों का इंटरनेट चालू रहेगा, ये बंद कर देता है तो बाकी का सब कुछ चालू रहेगा। इसलिए इंटरनेट के किसी की मालिकी नहीं है, लेकिन मुख्य तौर पे 5 डेटाबेस हैं जहां पर सबका डेटा स्टोर रहता है। जो डेटा होता है हमारा इंटरनेट पे वो 5 जगह हैं। जैसे एक जगह हम आपको बता देते हैं, एक जगह गूगल है, गूगल पे सबसे ज्यादा डेटा स्टोर होता है। ऐसे 4-5 जगह हैं जहाँ पे मेन डेटा हम लोगों का स्टोर होता है। इंटरनेट जो लोग चलाते हैं वो 5-6 लोग कौन होते हैं, कौन सी कंपनियां हैं, ये किसी को पता नहीं होती, बहुत सीक्रेट होता है। अगर कभी कुछ गड़बड़ी हो जाए तो ये लोग इस सुविधा को बंद कर सकते हैं। ये कंपनियां ऐसी हैं कि अगर ये बंद कर दें तो हम लोग इंटरनेट चलाना मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो भारत में इंटरनेट सबसे पहले 14 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था और इसका इस्तेमाल 15 अगस्त 1995 में किया गया था। उस समय BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड ने सबसे पहले इंटरनेट की सेवा प्रदान की थी और उसके बाद में इंटरनेट को पहले बड़े शहरों में पहुंचाया गया और 1996 के बाद रेडिफ मेल जैसी वेबसाइट की शुरुआत हुई थी, जिसके द्वारा हम लोग अपनी ईमेल आईडी फ्री में बनाना शुरू किए थे। यानी 1996 में भारत में रेडिफ मेल ने ईमेल बनाने की सुविधा हम लोगों को दी थी। इसके बाद भारत में इंटरनेट का विकास होता गया और 2000 में टेक्नोलॉजी एक्ट को संसद में पास किया गया और उसके बाद से याहू इंडिया, MSN जैसी वेबसाइट भी भारत में लॉन्च हुई और उन्होंने अपनी सर्विसेज देना शुरू करी थी। गूगल बहुत बाद में आया था, यहाँ पे गूगल का नाम नहीं तो इसका मतलब गूगल बहुत बाद में आया इंडिया में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट के फायदे नुकसान समझ में आ गए होंगे। यदि कोई समस्या लग रही है तो मुझे बताइएगा। अगली क्लास में हम इंटरनेट का दूसरा पार्ट www और ब्राउजर का उपयोग आपको बताएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।